course diploma computer science and engineering and electrical engineering. First semester, first year student. Subject computer fundamental and application. Myself Nitish Kumar Chandakar, assistant professor from computer science department. So this is unit first, basic computer system, and lecture number 3rd. So today's our topic input and output devices. So आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर में के पार्ट्स होते हैं एक तरह से. सो व्हाट इज इनपुट डिवाइस? सो एन इनपुट डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग. इट मीन्स जो इनपुट डिवाइसेस रहते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को एक तरह से इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं प्रोसेस करने के लिए. एंड एन आउटपुट डिवाइस रिड्यूसेस or displays the results of that processing. अब ये जो आउटपुट डिवाइस रहते हैं वो डिस्प्ले करता है. क्या डिस्प्ले करता है? इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है. जो इनपुट कंप्यूटर से को मिला रहता है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले या जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू प्रोड्यूस होता है. सो this is input and output devices. So input device only allow for input of data to a computer. So input device जो होता है वो सिर्फ input data को ही allow करता है कंप्यूटर में. मीन्स आप कोई input दिए हो तो सिर्फ input device input data के लिए ही होगा, वो output प्रोड्यूस नहीं करेगा. But output device only receive the output of data from another devices. इट मीन्स जो आउटपुट डिवाइस रहता है वो सिर्फ रिसीव करता है, दूसरे डिवाइसेस से इनपुट को रिसीव करता है और उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. सो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो है वर्क करता है. फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड. दिस इज अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस में फर्स्ट जो होता है वो कीबोर्ड होता है. अब कीबोर्ड भी डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड आते हैं. जैसे क्वार्टी कीबोर्ड होता है. क्वार्टी कैसे? सबसे स्टार्टिंग में QWERTY है, इसलिए इसको क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं. जनरली अभी के डेट में क्वार्टी कीबोर्ड ही यूज हो रहे हैं. इसके अलावा भी 2-3 टाइप्स के भी कीवर्ड होते हैं, कीबोर्ड होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस and a simple device comprising key, and each key denotes either an alphabet, number commands which can be given to a computer for various actions to be performed. It means कीबोर्ड जो होता है वो सिंपल एक इनपुट डिवाइस है जो कि की से, जो की होते हैं उनसे डेटा या वर्ड्स को, जो भी नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर अलग अलग वेरियस एक्शन से और उसको परफॉर्म करता है. नेक्स्ट, इट हैज़ बी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइपराइटर कीज. कीबोर्ड जो होता है वो मॉडिफाइड वर्जन है टाइपराइटर के. पहले ज़माने में क्या होता था? टाइपराइटर होता था. जैसे अभी आप कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे टाइपराइटर अभी भी यूज़ होता है. कोई भी प्रिंट करने के लिए टाइपराइटर से वो क्या करता है? डायरेक्टली प्रिंट देते हैं. तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है कीबोर्ड्स. द कीबोर्ड इज एन इसेंशियल इनपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप बोथ यूज कीबोर्ड्स टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. तो कीबोर्ड जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है. इनपुट डिवाइस एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए चाहे लैपटॉप के लिए. विदाउट कीबोर्ड आप इनपुट दे ही नहीं सकते. कोई भी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स अगर आप इनपुट कराना चाहेंगे तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगा. सो दिस इज अ कीबोर्ड. नेक्स्ट वन इज अ माउस. माउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड इनपुट डिवाइस. सो सेकंड नंबर पे माउस होता है. माउस क्या करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. अब माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है. अब पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा हूँ. किसको पॉइंट कर रहा हूँ? माउस को पॉइंट कर रहा हूँ.
उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस को पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का आपको पॉइंट करता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए आपको माउस की ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट, यूजिंग माउस वी कैन डायरेक्टली क्लिक on the various icon present on the system and open up various files and programs। अब हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे आइकन्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और फाइल्स रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं, जिसको अगर आपको ओपन करना होता है तो आप उसको सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इस तरह से वेरियस एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो आपको माउस की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट, अ माउस comprises 3 buttons। माउस में 3 buttons होते हैं, on the top and 1 trackball at the bottom which helps in selecting and moving the mouse around respectively। 3 buttons कौन कौन से? एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, और एक स्क्रॉल करने के लिए होता है, जिससे आप स्क्रॉल करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज in case of laptops the touchpad is given as a replacement of mouse। अब लैपटॉप के केस में क्या होता है, लैपटॉप में आप एक्सटर्नल माउस लगा सकते हैं, नो डाउट, बट वहाँ पे एक टच पैड दिया रहता है जिसमें आप क्लिक करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, तो वो जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है वो मूव होता है, जहाँ पर आप ले जाएंगे, टच करेंगे, वहाँ पर वो पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट आउट होगा। सो विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर, जिसके यूज़ करके हेल्प से आप माउस पॉइंटर को मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मूवमेंट करा रहा हूँ इस तरह से। सो दिस इज अ सेकंड नंबर। थर्ड नंबर इज अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो पिछले पुराने समय में क्या होता है, हम गेम खेलते थे, ठीक है, तो गेम खेलने के लिए माउस नहीं होता था, उस समय जॉयस्टिक यूज़ होता था। अभी भी कुछ लोग जो है गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, वहाँ से क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, गेम खेलते हैं तो पूरा कंट्रोल जो है जॉयस्टिक में होता है। सो दिस इज अ थर्ड इनपुट डिवाइस। व्हाट इज जॉयस्टिक? जॉयस्टिक इज अ डिवाइस विच कंप्राइजेज अ स्टिक। एक तरह का स्टिक होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस तरह का क्या होता है, एक स्टिक होता है, विच इज अटैच्ड एट द एंगल टू द बेस सो दैट इट कैन बी मूव्ड एंड कंट्रोल। सो आप यहाँ से अटैच रहता है और यहाँ से आप क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं, यहाँ से पूरा कंट्रोल आप इसे जॉयस्टिक के थ्रू करते हैं गेम्स में। जनरली ये गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वीडियो गेम। मैंने बोला कि जॉयस्टिक का यूज जो होता है मोस्टली यूज जो है वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए होता है। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, जॉयस्टिक इज ऑल्सो यूज्ड इन द cockpit of an aeroplane, wheelchairs, cranes, trucks, etc. to operate them well। ज़्यादातर जो है जॉयस्टिक का यूज़ जो है एरोप्लेन में होता है, जैसे कि एरोप्लेन में देखें आप, सामने गियर टाइप का रहता है जिससे हैंड से उसको कंट्रोल किया जाता है। व्हील चेयर्स होते हैं, व्हील चेयर में भी जॉयस्टिक यूज़ होता है, जनरली आप देखे हैं मूवीज़ वगैरह में। क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स में भी जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। ट्रक होता है जहाँ पे गियर रहता है, वहाँ से भी हैंड गियर जिसको बोलते हैं, वहाँ से पूरा कंट्रोल ऑपरेट होता है। सो जॉयस्टिक जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है। देन नेक्स्ट, लाइट पेन। लाइट पेन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। व्हाट इज लाइट पेन? इट इज when like looking device which can directly be moved over the device's screen। so लाइट पेन का यूज़ जो है वो एक तरह से, जैसे कि लाइट पेन में क्या होता है, इस तरह से पेन होता है और स्क्रीन पर हम उसको मूवमेंट कराते हैं, तो हम स्क्रीन पर जिस तरह से मूवमेंट कराएंगे उस पेन से वो स्क्रीन पर वो बनता है। तो इस तरह से लाइट पेन यूज़ किया जाता है। इट इज़ लाइट सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। लाइट से क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। इट मीन्स लाइट जहाँ जहाँ पे उसका जिस पार्ट में वो लाइट जाएगा वहाँ पे वो जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी स्क्रीन पर करेंगे वो वहाँ पर इनपुट जाता है। सो
It is used in conjunction with computers cathode ray tube. So कंप्यूटर्स कैथोड रे ट्यूब के साथ क्या होते हैं, जनरली ये यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज अ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज अ ऑल्सो इनपुट डिवाइस. सो माइक्रोफोन में क्या होता है, यूजिंग माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म. तो इसमें क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में साउंड जो है वो एज अ इनपुट कंप्यूटर को मिलता है. माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं तो जैसे कि हम मोबाइल को ही अगर ले लो तो मोबाइल में हम बात करते हैं तो हमारा जो वॉइस होता है वो माइक्रोफोन में क्या होता है, स्टोर्ड होता है. माइक्रोफोन से वो डिजिटल फॉर्म में क्या होता है, आगे जाता है रिसीवर पे. रिसीवर पे उसको क्या होता है, आउटपुट मिलता है, सुनाई देता है. अगर हमारे फ़ोन में माइक्रोफोन नहीं रहेगा तो क्या रिसीवर को सुनाई देगा, नहीं. सो इट इज़ यूज्ड, साउंड कैन बी स्टोर्ड इन अ डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म. इट कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो माइक्रोफोन का काम क्या रहता है, हमारा जो वॉइस रहता है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. देन वो रिसीवर इन तक जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो इस तरह से वर्क करता है. टू रिकॉर्ड or reproduce a sound created using a microphone, it needs to be connected with an amplifier. So यहाँ पे एक एम्पलीफायर भी होता है. एम्पलीफायर का काम क्या रहता है कि वो जो वॉइस रहता है उसको मॉडिफाई करता है और रिप्रोड्यूस कर देता है. तो उससे क्या हो जाता है, साउंड जो है वो ज़्यादा आता है. एम्पलीफायर देखिए यूज़ किए हैं तो उसमें वही यूज़ किया था, वही यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ए स्कैनर. व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर जो होता है, दिस डिवाइस कैन स्कैन इमेज और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल सिग्नल. सो स्कैनर का यूज़ क्या होता है, स्कैनर जो होता है वो किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है. आप उसमें इमेज को भी स्कैन कर सकते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर सकते हो. तो वो जो स्कैन होता है उसको कन्वर्ट करता है स्कैनर किसमें, डिजिटल सिग्नल में. डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो एक तरह से इनपुट को स्टोर कराता है. When we place any piece of document on scanner, it converts it into a digital signal and display it on the computer screen. So हम जो भी चीज़ स्कैन करते हैं उसको वो डिजिटल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर करता है कंप्यूटर और हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या करता है, विजिबल करता है. सो दिस इज यूज ऑफ स्कैनर. नेक्स्ट, बार कोड रीडर. बार कोड रीडर क्या होता है, जैसे कि आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एक बार कोड रहता है. उस बार कोड को क्या करता है, स्कैन करता है. ठीक है, एक स्कैनर रहता है जो सिर्फ बार कोड को ही स्कैन करता है. बार कोड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो बार कोड रीडर रहता है वो उसको स्कैन करके उस प्रोडक्ट के जितने भी प्राइस रहते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कितने क्वांटिटी में है, ये मॉडिफाई, मतलब उस प्रोडक्ट के पूरे इन्फॉर्मेशन को वो एक तरह से स्कैन कर लेता है. सो बार कोड इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर. ये जो होता है वो ऑप्टिकल स्कैनर होता है. ऑप्टिकल स्कैनर मीन्स उससे एक लाइट प्रोड्यूस होता है जो उस बार कोड पे पड़ता है और उसको स्कैन कर लेता है. इट कैन रीड बार कोड्स. ये सिर्फ बार कोड को ही रीड करेगा, अदर और इमेज को रीड नहीं करेगा. ये आप खड़ा हो जाएंगे, आपका फेस को रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ बार कोड को ही रीड करता है. एंड अ सोर्स ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ बार कोड. तो लाइट ऑफ सोर्स जो रहता है उससे जो लाइट निकलता है वो बार कोड पे क्या होता है, स्प्रेड होता है. एंड इट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. सो वो उस बार कोड को स्कैन करने के बाद उसका डिटेल्ड को हमारे स्क्रीन पर क्या करता है, शो करता है. सो इस तरह से ये इनपुट डिवाइसेस जो है वर्क करता है. और ये 7 इनपुट डिवाइसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे. आई होप आपको इनपुट डिवाइसेस क्लियर होंगे. नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे. सो थैंक यू.